नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल रनर में। वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। सो एज इन ऑल ऑफ यू, जैसे कि लास्ट में हमने हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था सीक्वेंस एंड सीरीज में, तो आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, सो बेटा अगर आपको लास्ट टॉपिक में अगर कोई डाउट होगा देन प्लीज आस्क मी, पर आपको जो है ना कमेंट में कमेंट करना है कि यस सर आई कैन अंडरस्टैंड इफ यू ऑल अंडरस्टैंड दैट, अदरवाइज टेल मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स ऑन अवर लाइव सेशन। ओके फाइन, सो चलिए बढ़ते आगे, देखेंगे हमारा आज का पोर्शन विच वन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इट मीन्स जीपी। चलिए सो बेटा देखिए, आपको आपकी वीडियो क्वालिटी हाई करनी है और साथ ही में आपको ओके हेडफोन यूज़ करना है फॉर माई प्रॉपर साउंड। ओके सो देखिएगा बेटा, मैंने आपको जो लास्ट में पढ़ाया था ना उसको एक बार रिवाइज करता हूँ मैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ओके देखिएगा बेटा, व्हाट इज इट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पढ़ाया था कि आप क्या क्या पढ़ने वाले। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि कौन से कॉन्सेप्ट्स होंगे, जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन, देन सीक्वेंस। हमने सीक्वेंस पढ़ा था, क्या पढ़ा था सीक्वेंस में, कि सीक्वेंस में हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर डिफाइनेट ऑर्डर पेयर रहा तो उसे हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे, जिसके हमने दो टाइप देखे थे, कौन से, फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। ओके आपको समझा भी होगा, अगर आपको समझा होगा देन प्लीज डू कमेंट कि सर मुझे समझ रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड। क्लियर नाउ, उसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सीक्वेंस दैट फॉलो द स्पेसिफिक पैटर्न, मतलब इस टाइप का जो पैटर्न फॉलो करते हैं ना कोई भी सीक्वेंस, उसे हम क्या बोलते हैं, बेटा प्रोग्रेशन बोलते हैं। व्हाट इज इट, प्रोग्रेशन। ओके डोंट बी कंफ्यूज ऑन दैट। देन हमने उसमें क्या पढ़ा था, फर्स्ट हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, जिसके लिए हमने एग्जाम्पल भी लिए थे, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। देन हमने क्या पढ़ा था, देन हमने इसमें पढ़ा था कि किसी भी टाइप के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अगर हमें उस टाइप के अगर टर्म निकालनी हो, ओके अगर समझे आपके पास कोई भी एक सीक्वेंस गिवन है 1 2 3 4 से लेके व्हाटएवर, ओके तो आपको उसके लिए उसका जो एक स्पेसिफिक प्लेस होता है किसी भी टर्म का, उसके लिए अगर आपको एक टर्म निकालनी हो देन वी हैव टू यूज द विच फार्मूला, Tn इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस डी इंटू डी। आपको पता है a मतलब क्या होता है, a इज योर फर्स्ट टर्म एंड d मीन्स वॉट, d इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस। क्लियर, आपको मैंने समझा था लास्ट में। देन आपको मैंने ये भी पढ़ाया था कि अगर सभी सीक्वेंस में, मतलब देखो अगर जो सभी नंबर होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अगर सभी का अगर हमको सम करना है तो आप लोग क्या करोगे, बीच बीच में प्लस सिंबल दोगे, तो उससे क्या होगा, आपका फॉर्मुलेशन जो है ना वो बहुत बड़ा एक्सटेंड हो जाएगा। ओके ना, उसमें बहुत सारे क्रूशियल कंडीशन आ जाएगी, पर उससे अच्छा अगर हम एक फार्मूला बनाए तो कौन सा, कि एस एन मतलब क्या होता है, सम ऑफ द यन टर्म्स। ओके क्लियर, सम ऑफ द यन टर्म्स इट मीन्स एस एन। अगर आपको सम निकालना है तो आप क्या करोगे, देन यू हैव टू यूज द फार्मूला n/2। ओके मतलब n टर्म्स के लिए निकालना है, इसलिए n/2 आएगा, इन द क्लोज ब्रैकेट 2a प्लस in the bracket n-1 into d and close bracket complete. Okay, that's your formula for sum and this one is for your finding the term. Okay, hope so all of you understand the last session based on your arithmetic progression. तो आज हम पढ़ेंगे बेटा what is it, today we have to learn about the geometric progression. Okay, चलिए मेरे साथ। Okay, so don't be confused and don't be worried about that. बहुत ही easy concept है, जो मैंने आपको लास्ट में बोला था कि आपको 10th क्लास के सीक्वेंस के चैप्टर में जाके आपको अरिथमेटिक के 5 प्रॉब्लम करने थे, तो कुछ बच्चे ने किए, मुझे सेंड भी किए, पर कुछ बच्चों ने अभी तक नहीं किए। तो बेटा आपको बता दूं, अगर जब तक आप लोग मेरा कहा अगर नहीं सुनोगे ना, आप लोग जब तक होमवर्क नहीं करोगे तब तक आपको ही दिक्कत होगी। ओके आगे जाके ऐसा है ना कि जो मैं बोलता हूँ वो आप करो, ताकि आपको आगे वाले जो पोर्शन आएंगे ना उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके क्लियर, चलिए सो नाउ सी द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या करेंगे इसमें, बहुत ही ईजी फंडा है ये। क्या बोलता है आपको, ए सीक्वेंस T1 T2 T3 up to Tn is geometric progression if the common ratio Tn plus T to the base, okay जो n+1 है ना वो किस में है, बॉटम में है, T के। ओके और T मतलब क्या होता है, स्मॉल t डिनोट द वर्ड टर्म, स्मॉल t को हम टर्म बोलते हैं। ओके और जो n+1 है वो क्या होता है, कि वो जो टर्म है वो n+1 टाइम्स है, बराबर, जिसको आप डिवाइड करोगे Tn से। हालांकि हमने अरिथमेटिक में क्या देखा था, अरिथमेटिक में देखा था अगर आपको डिफरेंस निकालना हो तो आप क्या करते हो, आप सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हो, पर यहाँ पे आपको डिफरेंस नहीं निकालना, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको कॉमन रेशियो निकालना है, बराबर, दोनों का डिफरेंस सम। जो मैं क्या बोल रहा हूँ, अरिथमेटिक में क्या था, अरिथमेटिक में आपको क्या लिखना था, डिफरेंस। ओके और यहाँ में ज्योमेट्रिक में क्या करना है आपको, रेशियो। क्लियर, और आप रेशियो कैसे निकालोगे, जिस तरह से आप अरिथमेटिक में सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर को माइनस करके आपको डिफरेंस मिलता था, उसी तरह से आपको ज्योमेट्रिक में सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्लियर, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड करना है तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक कॉमन रेशियो मिलेगा, और वो क्या होगा, आपका स्मॉल r होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, दैट्स द योर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज कांस्टेंट फॉर ऑल n। क्लियर, वेरी इजी फंडा। ओके हेंस जीपी कैन ऑल्सो बी रिटन एज a
कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब, बराबर ना। और क्यों ऐसा होगा देखो, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, जब भी हम दो नंबर का रेशो लेते हैं ना, तो जो आगे वाला नंबर आएगा ना वो हमारे फर्स्ट नंबर के क्या होगा, स्क्वायर होगा, ओके ना। या फिर जो थर्ड नंबर लेंगे हम वो क्या होगा, उस रेशो के क्यूब होगा। देन फोर्थ लेंगे तो वो क्या होगा, फर्स्ट इंटू आर टू द पावर 4, यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट इंटू आर टू द पावर 4, देन फर्स्ट इंटू आर टू द पावर 5। इस तरह से क्या होगा, जो आपका रेशो है ना वो इंक्रीमेंट होगा पावर बाय पावर, मतलब हर एक रेशो के लिए आपका पावर बढ़ता जाएगा एक एक, और उसके साथ जो आपका पहला टर्म है, मतलब पहला जो नंबर है आपका ए, वो मल्टीप्लाई में होगा। दैट्स द यूर जीपी, ओके, वेयर ए इज़ द फर्स्ट टर्म, यू नो वेरी वेल, ए को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं दोनों में, मतलब एपी में भी और जीपी में भी, ओके। देन आर इज़ द कॉमन रेशो, सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसमें आपको कॉमन रेशो आर लेना है और एपी में आपको क्या लेना है बेटा, डिफरेंस लेना है, स्मॉल डी, क्लियर। देन एग्जाम्पल देखिए हम इसमें किस किस को जीपी बोल सकते हैं और कौन सा जीपी पॉसिबल है, देखिएगा। फर्स्ट क्या बोलता है आपको, फर्स्ट वन सेज यू कि समझ अगर 2 4 8 16 अगर रहा, बराबर। देखिए ये जो आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है, किस टाइप का सीक्वेंस है, दैट द यूर इनफाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि देखो आगे क्या है आपके पास, डैश 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 डिनोट द मेनी गोज टू मेनी मोर, इट मीन्स इन्फिनिटी, वेरी इजी फंडा, ओके। देन देखिएगा 2 4 8 16, अभी इसमें क्या करोगे आप लोग, आपने एपी में क्या किया था कि सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर को माइनस किया था, आपको डिफरेंस मिला था। इसमें आप लोग क्या करोगे, सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, देन यू गेट द कॉमन रेशियो, दैट्स वेरी इजी, ओके। व्हाट डज यू डू हियर, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो सिंपल सा फॉर्मेट है आपके पास। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या गया बेटा, 2 4 8 and 16 goes to many more, it means infinity, that's why we say that this one is the इनफाइनाइट सीक्वेंस, क्लियर। देन देखिए इसमें आपको क्या निकालना है, पहले कॉमन रेशो निकालना है और फर्स्ट टर्म। आपको पता है आपका फर्स्ट टर्म क्या होता है, मतलब स्मॉल ए क्या होता है, जो भी सीक्वेंस दिया होगा उसमें जो आपका पहला नंबर होगा ना, जो फर्स्ट डिनोट करता है, दैट्स यूर स्मॉल ए। मतलब यहाँ पे देखो आपका स्मॉल ए क्या होगा, यूर स्मॉल ए इज वॉट 2, यहाँ पे आपका स्मॉल ए होगा 2। अभी देखिए यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं लगाना, यहाँ पे आपको क्या लगाना है बेटा, जीपी। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जहाँ पे आपको डिफरेंस नहीं, जहाँ पे आपको रेशो निकालना पड़ता है, क्लियर। और रेशो कैसे निकालते हैं हम, रेशो कैसे निकालते हैं, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, मतलब क्या होता है, स्मॉल आर इक्वल्स टू 4/2 कर लो आप लोग, तो क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा। साथ में फिर आर इक्वल्स टू, देन थर्ड डिवाइड बाय सेकंड, मतलब थर्ड नंबर से हम सेकंड नंबर को क्या करेंगे, सॉरी थर्ड नंबर को हम सेकंड नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब क्या होगा आपका, व्हाट इज इट, दैट्स यूर। अगर आप इसे ऐसे लिख सकते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जस्ट लाइक व्हाट। अगर देखिए अगर आप एक काम करोगे, टर्म के फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आप इसे एज्यूम कर लो कि आपका T1 क्या होगा, आपका जो T1 होगा वो आपका 2 होगा, आपका T2 इज़ 4 एंड T3 इज़ 8 एंड T4 इज योर 16, बराबर। तो आपका जो A होता है ना वो T1 होता है, मतलब फर्स्ट टर्म होता है, एंड R मतलब क्या होगा आपका T2/T1, बराबर। इस तरह से आप ध्यान में रखोगे, मतलब सेकंड टर्म से आप फर्स्ट टर्म को क्या करोगे, इट मीन्स सेकंड टर्म को आप फर्स्ट टर्म से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब देखिए सेकंड टर्म आपकी क्या है, सेकंड आपकी 4 है, इट मीन्स 4/ फर्स्ट टर्म इज 2 इक्वल्स टू 2, दैट्स योर कॉमन रेशियो फॉर योर फर्स्ट 2 टर्म्स, ओके। नाउ सी द सेकंड वन, सेकंड के लिए क्या होगा आपका, R इक्वल्स टू T3/T2, बराबर ना। अगर हमने अभी T1 T2 के लिए निकाला तो अभी हम T3/T2 के लिए निकालेंगे, तो क्या होगा, देखो इधर व्हाट इज इट, T3 क्या है आपका 8 है, मतलब क्या होगा 8/T2 इज 4, ऑल्सो 8/4 इज 2, क्लियर। मतलब देखिए दोनों के लिए आपका कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन रेशियो नॉट डिफरेंस, ओके, मिस्टेक इन माय वर्ड्स, दैट्स योर कॉमन रेशियो क्या आ रहा बेटा आपका 2 आ रहा। देन नाउ लास्ट वन इज व्हाट, लास्ट वन क्या होगा अभी, T4/T3, इट मीन्स व्हाट, T4/T3 मतलब क्या होता है कि 16 डिवाइड बाय अगर आपका 8 होगा तो इसका भी क्या आएगा बेटा, रेशियो आपका 2 ही आएगा। देखिए आपको जो रेशियो मिल रहा है हर एक फॉर्मुलेशन के लिए वो क्या मिल रहा है आपको, 2 मिल रहा, मतलब तीनों के लिए आपका कॉमन रेशियो एक ही होगा 2, दैट्स व्हाई वी से दैट द गिवन फर्स्ट एग्जांपल 2 4 8 16 इज द व्हाट, दैट्स योर जीपी, जिसमें आपका ए क्या होगा 2 मतलब फर्स्ट टर्म होगी, और आपका रेशियो देखो क्या बेटा कॉमन 2 होगा, बराबर। दैट वेरी इजी, होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट एग्जांपल बेस्ड ऑन देयर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, एपी और जीपी में, एपी में आपको डिफरेंस लेना है स्मॉल डी और जीपी में आपको रेशियो लेना है स्मॉल आर। सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है कि आप जब डिफरेंस लेते हो एपी में तो आप सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हो, और जब आप ज्योमेट्रिक में रेशियो लेते हो तो सेकंड को आप फर्स्ट से क्या करते हो, डिवाइड करते हो, क्लियर। जबकि आपको कॉमन डिफरेंस
और कॉमन रेशो दोनों मिलते हैं, किसके लिए, एपी के लिए डिफरेंस और जीपी के लिए रेशो। ओके, डोंट बी कंफ्यूजन दैट, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ सी द सेकंड एग्जांपल, क्या आपके पास 1, 1/3, 1/9, 1/27। यहाँ पे आपको पता है जो आपकी फर्स्ट टर्म होगी वो 1 होगी। फर्स्ट टर्म कोई भी छोटा बच्चा भी लिख लेगा, क्योंकि आपको पता है जो पहला टर्म होता है वो आपका ए होता है, इट मीन्स ए इक्वल्स टू 1। देन आपका जो रेशो होगा वो 1/3 कहाँ से आया, या आप चेक कर लो, इस 1/3 को 1 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 1/3 आएगा। इस 1/9 को 1/3 से डिवाइड करो, इस 1/9 को अगर आप 1/3 से डिवाइड करोगे, देन 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, 1/1 1 होगा और 1/3 इंटू 1 इज 1/3। इसमें भी आपको कॉमन डिफरेंस 1/3 मिल रहा। देन 1/27 को आप 1/9 से करो, 1/27 डिवाइड बाय 1/9 तो क्या होगा, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, it means 1/3 also. It means if you evaluate all those terms, it means what, डिवीजन फॉर्मेट, आपको रेशियो जो मिलेगा ना वो कॉमन होगा, क्या होगा आपका 1/3 होगा हर एक के लिए। क्लियर। अभी देखिए लास्ट वन, इसलिए आपका ये भी क्या होगा, जीपी होगा, बराबर। देन लास्ट देखिए एग्जांपल क्या आपके पास 1 - 1 1 1 1 1। अब इसमें एक कॉमन सी बात है, आपको पता है जो आपका फर्स्ट टर्म होता है स्मॉल ए, वो तो ये तो 1 होगा। और आपको एक चीज़ पता होगी कि जब 1 - 1 1 देखे है तो आप डिवीजन करोगे तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है ना। इट मीन्स आपको जो रेशियो मिलेगा ना हर एक के लिए वो क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा। करके देखो, -1/1 -1 -1/1 -1, इस तरह से आप करो, या फिर 1/-1 -1 ऑल्सो। ओके, इट मीन्स डोंट बी कंफ्यूज ऑन दैट थर्ड वन इज ऑल्सो व्हाट आपका जीपी होगा। क्लियर, होप सो बेटा अंडरस्टैंड द कॉम्बिनेशन ऑफ जीपी एंड एपी, आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, इसमें देखिएगा कि आप क्या क्या करोगे। आपको जो एपी में है ना, आपको एपी में क्या करना है बेटा, आपको एपी में क्या करना है, एपी में आपको स्मॉल ए लेना है जो कि आपका फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, और आपका जो स्मॉल डी है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ये आपका हो गया किसके लिए बेटा, ये आपको हो गया एपी के लिए, बराबर। और जब आप क्या लोगे, जब आप लोग, एक मिनट के मैं इसमें एपी अच्छे से लिखता हूँ। ओके, ये आपको हो गया बेटा एपी। और आप जो जब क्या लोगे बेटा, जबकि आप जीपी लोगे तो जीपी में क्या करोगे आप लोग जब जीपी लोगे मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो उसमें क्या लोगे बेटा, आपका ए तो रहेगा कॉमन, मतलब ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म ही रहेगा दोनों में। ओके, फर्स्ट टर्म, और आपका जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल आर, मतलब कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। बहुत इजी फंडा है। ओके, आपको ध्यान में रखना है। और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपके पास दो फार्मूले गिवन है, कौन सा, एक टीएन का कैसे निकालते हैं टर्म, और एक एसएन का, जो कि आपके इस पीडीएफ में दिया है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। ओके, देन बेटा देखिएगा नेक्स्ट पार्ट इसका क्या होता है कि द जनरल टर्म और द इनेट टर्म ऑफ ए जीपी। अभी क्या देखना है हमको, जनरल टर्म फॉर द ए जीपी और द इनेट टर्म, कि एन टाइप की टर्म हम कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग द जीपी, वो हमें देखना है। ओके, सी हियर कि फॉर जीपी T1 इक्वल्स टू ए, आपको पता है फर्स्ट टर्म क्या होता है आपका, ए ही होता है ना। देन T2 क्या होगा, अभी देखो आपका अगर T1 अगर ए होता है तो T2 क्या होगा आपका, उसी फर्स्ट टर्म से आप मल्टीप्लाई करोगे कॉमन रेशियो को, बराबर ना, क्योंकि जब दोनों में कॉमन रेशियो निकलता है तभी तो पॉसिबल होता है ना। देन आप सेकंड जो आपका टर्म होगा, अगर आपका फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकंड क्या होगा, ए इंटू आर, मतलब फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो। थर्ड क्या होगा आपका T3 इज योर व्हाट, फर्स्ट टर्म इंटू आर स्क्वायर। ओके, अभी देखो यहाँ पर कॉमन रेशियो का स्क्वायर होगा, बराबर। अगर आप फोर्थ लोगे तो क्या होगा, बहुत इजी, T4 लोगे तो क्या होगा, ए आर टू द पावर 4। मतलब जितना आपका इस टर्म बढ़ेगा ना, समझ में आ रहा, जितना आपका टर्म बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे मैं माफी चाहता हूँ बेटा, यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक कर दी। ओके, यहाँ पे बेटा आपका क्या चाहिए, यहाँ पे आपका 3 आना चाहिए। ओके, देखिए, ओके क्लियर। देन बेटा देखिएगा कि यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा है कि जब भी आपको कोई टर्म निकालनी पड़ती है तो उस टर्म के जिसके लिए आपको टर्म निकालने, मतलब को अगर T1 निकालना हो तो आपका ए आएगा, T2 निकालना है तो R का पावर 1 होगा, मतलब 2 - 1 1 होगा। ओके, और अगर आपको T3 निकालना है तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे फार्मूला, यहाँ पे होगा आपका 3 - 1 इज व्हाट 2। मतलब आपका फार्मूला क्या बोलता है, आपका फार्मूला बोलता है कि अगर आपको Tn निकालना है तो क्या होता है वो आपका AR टू द पावर n - 1। क्लियर। अगर आपको T6 निकालना, क्या करोगे आप लोग, अगर आपको T6 अगर निकालना है तो आपके लोग क्या करोगे, AR टू द पावर 6 - 1 क्या होता है, AR टू द पावर 5, बराबर। मतलब जितना आपको टर्म निकालना है उतना आप पावर में उसमें से -1 कर लो, उस तरह से आपको टर्म मिल जाएगी फॉर योर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, बहुत इजी फंडा है। ये आपको हो गया फार्मूला फॉर दैट, इफ ए एंड आर द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, देन इट्स इनेट टर्म इज गिवन बाय Tn इक्वल्स टू AR टू द पावर n - 1। क्लियर। मतलब जब भी आप T1 लोगे तो आपको A मिलेगा, T2 लोगे तो फिर सिंपल AR होगा, T3 लोगे तो फिर 3 में से 1 माइनस कर लो और जितना आएगा आंसर मतलब 2 उसको आप R के पावर में लिख दो। देन अगर T4 निकालना हो तो 4 में से 1 माइनस कर लो, देन 4 - 1 3 होगा, उसे आप R के पावर में लिख लो। इस तरह से आपको
किसी भी टर्म के लिए आपको उसका जो वैल्यू होगा वो निकालना बहुत ही ईजी होगा। क्लियर। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखे हैं कि फाइंड nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग जीपी। आपको इसमें nth टर्म निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 3 - 6 12 - 24। यहाँ पे देखिए बेटा आपका फर्स्ट ए क्या होता है, आपका 3 होता है, बराबर। अभी इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, सॉरी नॉट कॉमन डिफरेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाते पढ़ाते मुझे कॉमन डिफरेंस से आ रहा है। यहाँ पे कॉमन रेशो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉमन रेशो क्या होता है, आप -6 को 3 से डिवाइड करो तो क्या होगा, -2 होगा। 12 को -6 से करो तो -2 होगा। -24 को 12 से करो तो आपको -2 ही मिलेगा। मतलब तीनों के लिए आपको, तीनों स्टेप के लिए आपको एक ही कॉमन रेशो मिल रहा है, कितना, -2। तो क्या होगा, देखो आपका फार्मूला आपको क्या बोलता है बेटा, फार्मूला Tn इक्वल्स टू AR टू द पावर n-1। इट मीन्स दैट सिंस Tn इक्वल्स टू AR टू द पावर n-1, आपका n रहेगा एज इट इज n-1, पर यहाँ पे a की जगह पे आएगा आपका आएगा 3 यहाँ पुटअप करके, और आपका r जो है वो -2 और आपका n-1 एज इट इज, क्योंकि हमें nth टर्म निकालना है। ओके, अगर समझे अगर हमें कोई 4th टर्म या 5th टर्म अगर दी होती तो हम उसमें 4 या 5 पुट करते, किसकी जगह पे, n की जगह पे, पर हमें यहाँ पे क्या निकालना है, nth टर्म। दैट्स वाई यहाँ पे कुछ भी पुट नहीं करेंगे, सिंपल n को ही रखेंगे। ओके, तो बेटा जैसे कि हमने देखा था किसमें, अरिथमेटिक में, कि अगर आपको टर्म की अगर वैल्यू निकालनी तो आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करते थे, विच फार्मूला, यू अप्लाई दैट फार्मूला Tn इक्वल्स टू A प्लस n-1 d। पर अगर आपको ज्योमेट्रिक में अगर कोई टर्म निकालनी हो देन यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला विच वन, Tn इक्वल्स टू AR टू द पावर n-1। क्लियर, दैट्स योर फर्स्ट एग्जाम्पल। देन सेकंड देखिए क्या होता है, 5, 1, 1/5, 1/25। इसमें आपको कॉमन रेशियो लेना है। आपको क्या मिलेगा, 1/5 आपका 1/5 होता है, बराबर। देन 1/5 डिवाइड बाय 1 आपका 1/5 होता है। 1/25/1/5 करो तो आपको 1/5 मिलेगा। मतलब हर एक के लिए आपको कॉमन रेशियो क्या मिल रहा है बेटा, 1/5 मिल रहा है, बराबर। हर एक के लिए आपको कॉमन रेशियो 1/5 मिल रहा है। क्लियर। और साथ में आपको जब फर्स्ट टर्म होगा वो 5 होगा ना, यहाँ पे देख लो। ओके, देन आपको फार्मूला क्या बेटा, आपका फार्मूला क्या बोलता है, फॉर nth टर्म Tn इक्वल्स टू AR टू द पावर n-1। इट मीन्स व्हाट, Tn इक्वल्स टू AR टू द पावर n-1। पर आपका a क्या है, आपका a क्या है बेटा, 5 है, दैट्स वाई 5, और आपका r क्या है, 1/5। इसे पुट कर लो आप लोग, आपको क्या मिलेगा बेटा, देखो ये 5 आपस में कट जाएगा। ओके, ये 5 और 5 आपस में कट जाएगा। देन बेटा आपको क्या मिलेगा, देन यू इजिली गेट 1 टू द पावर n-1। आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होके आप इसे करेक्शन कर सकते हो, या फिर एक काम कर लो, मैंने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक की होगी शायद। देखिए यहाँ पे क्या बेटा, 5 × 1/5 टू द पावर n-1। ओके, अब ये n-2 कब होगा, जब आप इस 5 को निकाल के ऊपर ट्रांसफर करोगे। ओके, इट मीन्स व्हाट, 5 का पावर जितना होगा वो कितना होगा, -1, और -1 कितना, -2 होता है ना, दैट्स वाई n-2। क्लियर। इस तरह से आपको कोई भी एग्जांपल करना होगा अच्छे से। देन देखिए आपके पास ऑल एग्जांपल गिवन है, आपको जितने भी सॉल्व एग्जांपल दिए हैं, देखिए मैं क्या बोलता हूँ कि आपको जितने भी सॉल्व एग्जांपल गिवन है, कहाँ पे बेटा, आपके टेक्स्ट बुक में बिफोर द यूर एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 के पहले जितने भी सॉल्व एग्जांपल दिए हैं उतने आपको करने हैं, और साथ में एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट करना है इस 2 दिन में। ओके, ताकि आपका सिलेबस भी आगे चला जाए और आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। देखिए, सो सीधे इस एग्जांपल वेरीफाई, आपको वेरीफाई करना है कि द वेदर 1, -3/2, 9/4, -27/4 इज ए जीपी। आपको वेरीफाई करना है, मतलब दिखाना है कि दिया गया जो सीक्वेंस है, कौन सा सीक्वेंस बेटा, 1 -3/2, 9/4, -27/4 इज ए जीपी। अब इसे जीपी अगर कैसे निकालोगे, देखिए आपको सिंपल क्या करना है, आप लोग क्या करते हो इसमें, आप लोग क्या करोगे बेटा, सिंपल आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है, आपका क्वेश्चन क्या बोलता है, यू हैव टू वेरीफाई वेदर इट इज जीपी और नॉट। अगर जीपी होगा तो आपको उसमें 9 टर्म भी निकालने हैं। क्लियर, अगर वो जीपी होगा तो उसमें आपको 9 टर्म भी निकालनी है। देखिए क्या करेंगे, आपके पास क्या गिवन है बेटा इस एग्जाम्पल में, 1, देन आपके पास गिवन है बेटा -3/2, ओके, कॉमा 9/4, देन कॉमा -27/4। ओके, आपके पास ये सीक्वेंस गिवन है। इसमें से आप पहले क्या लोगे, इसमें से अगर आपको जीपी लगाना है या फिर इसको वेरीफाई करना है कि दिया गया टर्म आपका जीपी होगा, इसको वेरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, पहले आपका लोग क्या कर लो, इसको नाम दे दो। आपका T1 क्या होगा, आपका T1 इसमें 1 होगा। आपका T2 क्या होगा बेटा, T2 आपका -3/2 होगा, बराबर ना। सेकंड टर्म आपका थर्ड टर्म क्या होगा बेटा, T3 = 9/4 होगा। आपका फोर्थ टर्म क्या होगा बेटा, T4 = व्हाट इज इट, T4 = -27/4। क्लियर। नाउ आपको दिखाना है कि दिया गया जो सीक्वेंस है ये वाला, ये आपका जीपी होगा कि नहीं, यस और नो। देखिएगा बेटा, अगर जीपी होगा तो आपको इसमें 9 टर्म भी निकालनी है। ओके, इट मीन्स T9, 9th टर्म। क्लियर। देन बेटा देखिएगा, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, पहले हम ए लिखते हैं। आपका ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म मतलब 1 होता है, बराबर। अभी हमको क्या निकालना है, इसमें कॉमन रेशो। कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, पहले हम T2/T1 करेंगे।
बराबर, मतलब इसमें से पहले इसको क्या करेंगे, मतलब दोनों को डिवाइड करेंगे T2/T1। तो बेटा आपका T2 क्या है, -3/2, यहाँ पे पुट कर लो, -3/2 इक्वल्स टू -3/2 डिवाइड बाय व्हाट इज इट, होल डिवाइड बाय T1 कितना आपका 1 है, तो आप किसी भी टर्म को 1 से डिवाइड कर लो वही टर्म आएगी, मतलब क्या होगा ये आपका -3/2। क्लियर। देन आप निकालोगे सेकंड रेशो R इक्वल्स टू फॉर T3/T2, बराबर। अभी तो हमने T2/T1 निकाला, अभी T3/T2 निकालो, क्या होता है आपका, देखो T3 क्या बेटा आपके पास 9/4, देखिए इसमें T3 आपका 9/4 है, और आपका जो T2 है वो कितना बेटा आपका -3/2, बराबर। तो इसमें क्या होगा आपका, देखो इसमें क्या होगा बेटा आपका, यहाँ पे सिंपल आपको क्या लिखना है, -3 1 जा -3, ओके, एंड दैट -3 एंड दैट 9 इज कटिंग, वाई, बिकॉज 3 3 9 होता है, यहाँ पे भी -3 आएगा, यहाँ पे -3 होगा, बराबर। एंड 4 2 2 जा 4, मतलब -3/2 यहाँ पे भी आएगा आपका, बराबर, मतलब 3 3 जा 9 बट माइनस सिंबल इसलिए -3 एंड 2 2 जा 4, दैट्स वाई डिवाइड में आपको 2 आएगा, मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी -3/2, यहाँ पे भी -3/2, आपको दोनों रेशियो मिल गए। अभी रहा सवाल हमारा थर्ड का, मतलब क्या होगा अभी थर्ड हमारा, R इक्वल्स टू T4/T3, बराबर। अभी तो हमने T2/T1 देन T3/T2 निकाला, अभी निकालेंगे T4/T3, तो आपका T4 क्या है बेटा आपका -27/4 डिवाइड बाय कितना बेटा आपका T3 9/4। इसको सॉल्व करो आप लोग, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, सी हियर दैट 4 4 गेट कैंसल, ये 4 4 आपस में कट जाएगा, क्या बचेगा आपका -27/4 कितना होता है आपका 9 1 जा 9, बराबर ना। एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक होगी शायद, यहाँ पे 2 होना चाहिए, ओके। यहाँ पे शायद मुझे लगता है आपके जो बुक है ना, बुक में आपकी मिस्टेक की है, यहाँ पे आपको 2 है बेटा, ओके। आप लोग एक काम कर लो, आपको जो टेक्स्ट बुक है ना उसमें आपको करेक्शन करना है, आपको बेटा करेक्शन क्या करना है, आपका करेक्शन यही है कि बेटा आपको जो है ना, ओके, आपको जो है ना बेटा, एक मिनट आपको जो है ना यहाँ पे 2 करना है, ओके, यहाँ पे आपको 2 करना है, क्लियर। यहाँ पे आपको अच्छे से 2 करना है ताकि आपको कोई भी करेक्शन ना रहे, ओके, -27/2 करना है आपको, ओके, क्लियर। तो बेटा आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे अगर 2 कर देंगे तो 2 1 जा 2 देन 2 2 जा 3, सॉरी 2 2 जा 4, दैट्स वाई -27/4 मतलब -3/2 हो जाएगा, दैट्स योर फाइनल आंसर। अभी देखिए तीनों का कॉमन रेशो एक ही आ रहा -3/2, ये क्या होगा हमारा दिया गया सीक्वेंस, व्हाट इज इट, दैट सीक्वेंस इज व्हाट, दिस सीक्वेंस इज व्हाट, हियर द रेशो ऑफ द एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज व्हाट -3/2 विच इज कांस्टेंट, हिंस द गिवन सीक्वेंस इज GP, बराबर। जबकि उसका फर्स्ट टर्म भी पॉसिबल है और उनका कॉमन रेशो क्या है बेटा, कांस्टेंट है हर एक के लिए, तो ये क्या होगा आपका GP होगा। अगर समझो यहाँ पे अगर -3/2 आया, पर यहाँ पे -3/2 अगर नहीं आया, तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पर कॉमन रेशो भी नहीं होगा और GP भी नहीं होगा। पर अगर यहाँ पे कॉमन रेशो आ रहा है साथ में, दैट्स वाई दैट सेज अवर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके। अभी देखिए हमको क्या क्वेश्चन बोल रहा है, और फाइंड इट्स 9 टर्म। अगर आपको प्रूफ अगर हो गया, यहाँ पे वेरीफाई अगर हो गया कि आपका ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो आपको इसमें क्या निकालना बेटा, यू ऑल्सो हैव टू फाइंड द 9 टर्म। तो 9 टर्म कैसे निकालेंगे, सिंपल फार्मूला, विच वन, दैट Tn इक्वल्स टू AR⁻n-1, बराबर। यहाँ पे लगा लो, क्या होता है आपका बेटा फार्मूला, व्हाट इज इट, योर फार्मूला सेज यू व्हाट इज इट, दैट Tn इक्वल्स टू AR⁻n-1, ओके। ये आपका हो गया फॉर nth टर्म के लिए, पर आपको कितने के लिए निकालना है, आपको 9 के लिए निकालना है, तो क्या होगा T9 इक्वल्स टू AR⁻9-1, बराबर। पर यहाँ पे देखिए आपका A क्या है बेटा, देखो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आपका A क्या गिवन है बेटा, आपका A क्या है, A कितना है आपका A जो है 1 है, बराबर। और आपका रेशो कितना है कॉमन, -3/2 है, तो यहाँ पे पुट कर लो, ओके। तो यहाँ पे आएगा आपका बेटा, एक मिनट, यहाँ पे आपका आएगा, ओके, 1 आएगा बेटा, A इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे 1 आएगा, 1 इंटू -3/2 टू द पावर 9-1, बराबर। इस तरह से हो जाएगा। देन आपको पता है बेटा, ओके, आपको पता है कि देखिएगा इधर 1 इंटू -3/2 टू द पावर क्या होगा बेटा, अभी 9-1 इज 8, बराबर ना, क्या होगा 9-1 इट्स योर 8 एंड दैट्स योर फाइनल आंसर, मतलब 1 इंटू दिस वन इज वॉट -3/2 टू द पावर 8, ये आपका हो गया फाइनल आंसर एंड दिस वन इज द योर 9th टर्म, ये आपको मिल गई बेटा आपकी 9th वाली टर्म, ओके। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके, ओके। आपको इजिली क्या मिल जाएगी, टर्म्स मिल जाएंगे फॉर योर GP, क्लियर। ये हो गया बेटा आपका व्हाट इज इट, दैट्स योर व्हाट nth टर्म फॉर जनरल टर्म फॉर nth टर्म फॉर ए GP, या आप बोल सकते हो ऑफ ए GP, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसके बाद देखिए आपके पास और एक क्वेश्चन गिवन है कि इफ फॉर ए सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस के लिए अगर सेट के फॉर्म में अगर Tn रहा, तो Tn की वैल्यू गिवन है आपके पास 5 टू द पावर n-2 डिवाइड 4 टू द पावर n-3, देन वी हैव टू शो दैट द सीक्वेंस इज ए GP एंड फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशो।
क्लियर। नहीं देखिए इसमें आपको क्वेश्चन क्या बोलता है कि कोई भी अगर सीक्वेंस रहा टी एन एंड टी एन इक्वल्स टू 5 टू द पावर n माइनस 2 हुआ और डिवाइड में 4 टू द पावर n माइनस 3 हुआ, हमें शो क्या करना है कि सीक्वेंस क्या दिया हुआ आपका, एक तो जीपी होगा और उसके लिए आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म मतलब आपको ए निकालना है, क्लियर। और उसके साथ आपको क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द कॉमन रेशियो, इट मीन स्मॉल आर भी निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिंपल, आपके पास टी एन कितना गिवन है, आपके पास टी एन गिवन है 5 टू द पावर n माइनस 2 डिवाइड बाई 4 टू द पावर n माइनस 3। पर जबकि आपको इसको क्या दिखाना है, जीपी दिखाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ये फर्स्ट अगर टर्म हो गई तो इसको अगर आपको डिवाइड करना है तो इसके लिए एक टर्म होनी चाहिए जिससे आप डिवाइड करोगे, तो उसे क्या बोलोगे आप, टी ऑफ एन प्लस वन बोलोगे, बराबर ना। टी एन के बाद क्या आएगा आपका, टी ऑफ एन प्लस वन ही आएगा ना, तो आप पहले टी ऑफ एन प्लस वन निकाल लो, ठीक है। अगर आप टी ऑफ एन प्लस वन अगर निकालोगे तो क्या होगा, इस एन माइनस 2 में आपका क्या आएगा बेटा, एन प्लस वन आ जाएगा। मतलब क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके देखिए आपको बेटा T1, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ उस क्वेश्चन का। आपके पास क्या गिवन है बेटा, आपके पास Tn गिवन है, कितना बेटा आपके पास Tn गिवन है 5 टू द पावर n माइनस 2 डिवाइड बाय 4 टू द पावर n माइनस 3, बराबर आपके पास ये Tn गिवन है, बराबर ना। अभी आपको क्या निकालना है, अभी अगर आपको इसका अगर रेशो लेना है तो आप क्या करते हो, आप रेशो कैसे ले सकते हो कि आपको फर्स्ट जो आपका टर्म होता है उसको आपको डिवाइड करना पड़ता है, ओके, या फिर उससे आपको डिवाइड करना पड़ता है सेकंड टर्म को, बराबर। तो अभी यहाँ पे अगर Tn गिवन है तो Tn के लिए आपको T ऑफ n प्लस वन चाहिए ताकि आप इससे उसको डिवाइड कर सको। मतलब आपको अगर T ऑफ n प्लस वन चाहिए तो आप क्या करोगे बेटा, सिंपल 5 टू द पावर जो n है ना, तो n के जगह पे आप n प्लस वन लिख लो, तो क्या होगा यहाँ पे n प्लस वन, ये माइनस 2 एज इट इज, बराबर। देन डिवाइड में सिमिलर 4 टू द पावर n प्लस वन, हम n प्लस वन क्यों ले रहे हैं, बिकॉज हम n को रिप्लेस कर रहे हैं n प्लस वन से, ओके ना, हम टी ऑफ n प्लस वन फाइंड कर रहे हैं ना। देन यहाँ पे आएगा माइनस 2, अभी देखिए क्या होता है दैट माइनस 2 प्लस वन इज माइनस 1, मतलब 5 टू द पावर n माइनस 1, और डिवाइड में क्या होगा माइनस 2 प्लस वन इज व्हाट ऑल्सो माइनस 1, इट मीन्स 4 टू द पावर n माइनस 1, क्लियर। ओके दैट्स योर फॉर्मुलेशन फॉर योर, सॉरी यहाँ पे 3 है, ओके बेटा, ओके यहाँ पे n माइनस 3 है ना, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 क्या होगा, सॉरी माइनस 3 प्लस वन इज माइनस 2, क्लियर। तो आपको मिल गया बेटा 5 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 4 टू द पावर n माइनस 2, आपको मिल गई टी ऑफ n प्लस वन। और आप रेशो कैसे निकालते हो, रेशो इक्वल टू आपको क्या होगा बेटा, इसमें से आप इसको डिवाइड कर लो, मतलब टी ऑफ n प्लस वन डिवाइड बाय टी ऑफ n, तो आपको क्या मिलेगा, कॉमन रेशो मिलेगा, तो ये कर लो आप लोग। तो क्या होगा, टी ऑफ n प्लस वन क्या है, देखो यहाँ पे क्या है बेटा आपका 5 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 4 टू द पावर n माइनस 2 होल डिवाइड बाय टी ऑफ n का क्या है बेटा टर्म आपका, क्या गिवन है, देखो यहाँ पे 5 टू द पावर n माइनस 2 होल डिवाइड बाय व्हाट इज इट 4 टू द पावर n माइनस 3, ओके। अभी इसे आप लोग सॉल्व कर लो, और आपको पता है जब भी आप कोई भी डिवाइड का फ्रैक्शन अगर ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या होता है, रीअरेंज होता है। रीअरेंज मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर वाली टर्म न्यूमरेटर में आती है और ये वाली टर्म नीचे जाती है, बराबर। आपने पढ़ा होगा ना, क्या पढ़ा होगा आपने कि अगर इस टाइप का अगर रहा, देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, कि अगर इस टाइप का अगर रहा कि a बाई बी होल डिवाइड बाई सी बाई डी अगर हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा a बाई बी इंटू डी बाई सी होगा, बराबर। a बाई बी तो रहेगा एज इट इज, पर अगर आप इस फ्रैक्शन को अगर ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या होगा, रिवर्स होगा, मतलब पहले d आएगा डिवाइड में c आएगा। तो उस तरह से यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा आपका, ये अगर ऊपर चला गया तो क्या होगा, ये 4 टू द पावर n माइनस 3 पहले आएगा, फिर 5 टू द पावर n माइनस 2 नीचे आएगा। मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे सिंपली क्या होगा बेटा आपका, व्हाट इज इट, यू हैव टू राइट इजीली, आपको यहाँ पे क्या लिखना है बेटा, सिंपल इक्वल्स टू व्हाट इज इट, टी 5 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 4 टू द पावर n माइनस 2 इनटू, अगर हम इससे अगर ऊपर लेके जाएंगे, इस टर्म को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये पहले क्या आएगा बेटा आपका 4 टू द पावर n माइनस 3 आएगा, फिर उसके डिवाइड में ये 5 टू द पावर n माइनस 2 आएगा, क्लियर। मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे 4 टू द पावर n माइनस 3 डिवाइड बाय 5 टू द पावर n माइनस 2, क्लियर। अब आपको ये चीज़ मिल गई बेटा, ओके। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो, अगर आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए, ओके देखिए आपको एक चीज़ मैंने पढ़ाई थी, कौन सी, कि कोई भी अगर टर्म, ओके आपको मैंने एक चीज़ अच्छे से पढ़ाई थी कि अगर अगर टर्म कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स अगर आपस में मल्टीप्लाई में अगर होंगी तो उनका फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं, बराबर। उनके फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, देखिए यहाँ पे 5 टू द पावर n माइनस 1 रहा एज इट इज़, बराबर। तो हम क्या करेंगे, इस 4 टू द पावर n माइनस 2 को ऊपर लेके आएंगे, और जब भी हम इस डिनोमिनेटर वाली सिंपल टर्म को जब भी ऊपर लाएंगे तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। मतलब क्या होगा, देखो ये अगर ऊपर आएगा तो मतलब क्या होगा, देखिए मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। अगर हम पहले लेंगे आपका, इसको अगर ऊपर लाएंगे, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
व्हाट इज इट 5 टू द पावर n-1 बराबर, ये आपका पहला टर्म है ये वाला, ओके, ये तो ऊपर रहेगा, क्लियर। देन अगर आप उसके डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको अगर आप ऊपर लाओगे तो क्या होगा 4 टू द पावर व्हाट इज इट 4 टू द पावर, ये क्या होगा बेटा आपका n-2 नहीं होगा, यहाँ पे अभी n+2 होगा, क्लियर। ये क्या होगा बेटा आपका -n+2 होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमने क्या किया इस 4 टू द पावर n-2 को जब ऊपर लेके गए तो उसके जो पावर में है ना 4 के, वो क्या होगा उसका सिंबल चेंज होगा, मतलब +n का -n होगा और +-2 का +2 होगा, क्लियर। उस तरह से यहाँ पे क्या कर लो बेटा, उस तरह से यहाँ पे भी लिख लो, मतलब ये आप सभी आपका इनटू में, ओके, ये सभी आपका इनटू में है, उस तरह से आप ये भी कर लो। ये आपका 4 टू द पावर n-3 रहेगा एच इज टर्म, और इसको भी आप ऊपर लेके जाओ तो क्या होगा 5 टू द पावर -n+2, क्योंकि अगर आप इसको ऊपर लाओगे तो +n का -n होगा और -2 का +2 होगा, क्लियर। अब इससे आप लोग सॉल्व करो तो क्या होगा, देखिए आपको मैंने इंडाइसिस वाला फॉर्मूला बता था लास्ट में, बेसिक में क्या पता था कि e टू द पावर m और e टू द पावर अगर n रहा तो क्या होता है e टू द पावर m+n होता है, क्यों, क्योंकि दोनों का बेस कॉमन है। अगर दोनों का बेस कॉमन है और दोनों अगर मल्टीप्लाई में है तो उनके पावर का क्या होता है एडिशन होता है, ये हमने पढ़ा था किसमें, बेसिक में, जो जबकि मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था। इसमें क्या, इसमें देखो फिर क्या होता है कि अगर यहाँ पे देखो कि 5 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, सभी मल्टीप्लाई में है, तो 5 के पावर में कुछ भी रहा तो उनका क्या होगा एडिशन होगा, मतलब 5 टू द पावर आपका ये n-1 एज इट इज प्लस ये आपका -n, ओके, +2, क्लियर। और नेक्स्ट क्या बेटा आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास दैट 4, मतलब 4 टू द पावर दैट -n+2 प्लस ऑफ क्या रहेगा बेटा यहाँ पे दैट n-3, मतलब n-3 यहाँ पे नीचे लिखता हूँ मैं, ओके। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। देन देखिए क्या होता है यहाँ पे सिंपल, ये +n है और ये -n है तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बराबर ना, बिकॉज प्लस माइनस से माइनस होगा ना, तो ये -n+n गेट कैंसल, ओके। देन -1+2 क्या होगा 5 टू द पावर -1, क्या होगा बेटा आपका 5 टू द पावर -1, समझ में आ रहा है आपको। देन इसको इनटू कर लो, यहाँ पे देखो आप क्या होगा +n गेट कैंसल, देन -5+2 क्या होता है आपका 4 टू द पावर -3, बराबर, समझ में आ रहा है आपको 4 टू द पावर -3। और अगर आप इसको पूरे को अगर रीअरेंज करोगे अच्छे से, ओके, अगर आप इसको रीअरेंज करोगे, ये तो मेरे हो गया मेथड, ओके, अगर आप इससे अगर अलग मेथड यूज करोगे तो आपको एक इजीली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। शायद मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक कर दी, पर आप लोग इसको सॉल्व करो क्योंकि बहुत ईजी फंडा है, आप लोग यहाँ से सॉल्व करो इसको, आपको मिल जाएगा बेटा व्हाट इज इट, यू गेट द इजीली वैल्यू फॉर दैट 5/4। आपको जो वैल्यू मिलेगी आपके टेस्ट में गिवन है 5/4, ये होगा आपका कांस्टेंट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्लियर। देन द सीक्वेंस इज GP, इसलिए आप क्या बोलोगे, आपको अगर रेशियो मिल गया 5/4 तो आप इसको क्या बोलोगे बेटा, आप इसे क्या बोलोगे दैट सीक्वेंस इज व्हाट, दैट सीक्वेंस इज GP विथ R = 5/4। और अगर आपको R = 5/4 मिल गया तो आप उसमें से फर्स्ट टर्म निकालोगे, कैसे निकालोगे, क्योंकि आपके पास फार्मूला गिवन है कौन सा, ये वाला आपके पास फार्मूला गिवन है कौन सा कि T, अगर आपके पास Tn = अगर क्या होगा बेटा आपका AR टू द पावर अगर n-1 होगा, और आपको अगर R अगर मिल गया, अगर आपको R अगर मिल गया और आपको Tn भी आपके पास प्रेजेंट है, क्या आपका Tn 5 टू द पावर यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ पे Tn की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे R की वैल्यू पुट करो और आपको A निकालो, इतना ईजी है। आपका A क्या मिल जाएगा, आपका जो A होगा मतलब T1 होगा वो क्या होगा बेटा आपका 16/5 होगा, क्लियर। दैट्स वाई यू इजीली फाइंड आउट दैट आपको मिल गया बेटा आपका आंसर फॉर योर फर्स्ट टर्म T1 = 16/5। इसको आप सॉल्व करो, शायद मुझे लगता है कि मैंने कुछ तो भी यहाँ पे मिस्टेक की थी या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, आप लोग इसे देखो अच्छे से सॉल्व करो और मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करो, ओके। देन कुछ नोटेशन दिया आपके पास कि 3 नंबर्स इन GP कैन बी कन्वीनियंटली एज्यूम्ड एज A/R, A एंड AR, मतलब अगर देखो आपके पास कोई भी कंडीशन रहा कि एज्यूम 3 नंबर्स ऑफ GP, तो आप उसे कैसे लिखोगे, फर्स्ट आपका होगा A/R, सेकंड आपका A होगा और थर्ड आपका AR होगा, ओके। एज्यूम 4 नंबर इन GP, अगर आपको 4 लेना हो तो क्या करोगे A/R3, A/R, AR, AR3, रेशियो इज व्हाट R², क्लियर। अगर आपको 5 लेना हो तो क्या करोगे A/R², A/R, A, AR, AR², आपको ये ध्यान में रखना है, ओके। जब भी आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम पूछेगा ना कि 3 वी हैव गिवन 3 कॉन्सिक्यूटिव GP, मतलब टर्म्स ऑफ GP, मतलब आपके पास कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 3 टर्म्स गिवन है, तो एज्यूम किसे करोगे आप लोग, इसको करोगे। आपके पास अगर 3 होंगे तो किसको A/R, A एंड AR, बराबर। और अगर आपको गिवन होगा कि एज्यूम द 4 नंबर्स इन GP, तो आप इसको कर लो एज्यूम, मतलब A/R3, A/R, AR एंड AR3। और अगर आपको अगर 5 लेना हो तो क्या करोगे A/R², A/R, A, AR एंड AR², दैट वेरी इजी, अंडरस्टैंड। चलिए बेटा ये आपका हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके। इस तरह से देखिए मैंने आपको जो है ना फर्स्ट एग्जांपल समझाया और आपको मैंने 5th एग्जांपल भी समझाया, बराबर। आपको मैंने फर्स्ट और 5th दोनों समझाए,
ओके बाकी रहा सवाल आपके बाकी शॉर्ट एग्जांपल, मतलब देखिए आपके पास कितने शॉर्ट एग्जांपल है, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ मैंने अभी किया है यहाँ पे देखिए ये वाला, देन आपका सिक्स्थ वाला, देन सिक्स के साथ साथ आपका सेवंथ, 8, 9। ओके आपको कुल मिला के कितने बेटा आपके पास, कुल मिला के आपके पास 9 शॉर्ट एग्जाम्पल है आपको करने हैं। और साथ ही में आपकी पूरे की पूरी जो बेटा एक्सरसाइज है, देखिए पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है आपकी कौन सी 2.1, उसे भी आप लोग सॉल्व करो। इतना क्रिटिकल नहीं है क्योंकि आपका 10th में हुआ है, तो बेटा इतना भी क्रिटिकल नहीं है, आप लोग इसे सॉल्व करो अच्छे से, आपको आ जाएगा। उसमें देखो पूरे कुल मिला के एक्सरसाइज 2.1 में कुल मिला के आपके पास 15 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन आपके पास, 15 क्वेश्चन है, कर लो अच्छे से। और मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सारे के सारे सॉल्व एग्जाम्पल और सारा का सारा एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करके भेजो। कोई भी डाउट रहा तो मुझे पूछो, व्हाट्सएप पे स्पेशली मैसेज करो मुझे पर्सनली और पूछो कि सर मुझे ये नहीं समझा, तो आपका मैं लाइव क्लास में डाउट जैसे मैंने लास्ट चैप्टर को किया था उस तरह से आपका इसका भी डाउट मैं क्लियर करूंगा। क्लियर बेटा, होप सो ऑल ऑफ अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट अबाउट द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ में आया है तो प्लीज डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, यस सर आई कैन अंडरस्टैंड। क्लियर, चलिए बेटा डू प्रैक्टिस, कंप्लीट योर नोटबुक विथ योर सॉल्व एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज 2.1। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल ऑफ यू टेक केयर, कीप स्टडी एंड कीप स्माइल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।